दोस्तों हम लोग आए दिन डे टू डे लाइफ की टेंशन्स में इतना इन्वॉल्व और इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि हमें हमारी समस्याएं ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी समस्याएं लगने लगती हैं। और ऐसे में हम भूल जाते हैं कि हमारे ब्रेन की असीमित क्षमताएं क्या क्या हैं। बट हम में से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हुए अपने देश का नाम रोशन करते हैं और इंसानियत के लिए कुछ बड़ा कर जाते हैं। ऐसे ही दो लोग हैं, मिस्टर पवन चंदाना और मिस्टर भरत ढाका। इन्होंने भारत की पहली प्राइवेट स्पेस ट्रांसपोर्ट कंपनी बना दी है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी इसरो की लीडरशिप में स्पेस व्हीकल्स बनाती है और ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी ओला और उबर। अभी ओला और उबर क्या करती हैं, आपको पृथ्वी पर ही एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती हैं। सिमिलरली स्काई रूट क्या करेगी, आपको पृथ्वी से अंतरिक्ष में ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगी। ये आने वाले समय में बहुत बड़ा बिजनेस और बहुत बड़ा व्यापार लेकर आएगी भारत के लिए। इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया है इन स्पेस द्वारा, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये एक ऑटोनोमस बॉडी होती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर, जो कि हर प्राइवेट स्पेस सेक्टर की कंपनीज की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है। ये भारत का पहला ऐसा स्टार्टअप है जो कि स्मॉल सैटेलाइट मार्केट में काम करेगा। आसान भाषा में समझें तो दूसरे देशों और कंपनीज से ऑर्डर लेकर छोटी सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में पहुंचाकर पैसे कमाएगा ये स्टार्टअप। इनका मिशन है कि ये अफोर्डेबल और रिलायबल लॉन्च व्हीकल्स बनाए जिससे कि स्पेस में आना जाना डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2020 ऑलरेडी इनको मिल चुका है। स्काई रूट भारत की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने सॉलिड रॉकेट स्टेज, हाई स्ट्रेंथ कार्बन कंपोजिट और लिक्विड प्रोपल्शन इंजन बनाया है। तो अब ये सब शब्द आपको बहुत टफ से लग रहे होंगे, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ याद है जो कहता था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये रॉकेट उड़ता हुआ आप देख रहे हो, इसमें पीछे से जो फ्यूल निकल रहा है, फ्यूल का प्रोडक्ट निकल रहा है, उसी के एक्सटर्नल फोर्स की वजह से रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है, जिसे हम प्रोपेल बोलते हैं। प्रोपेल का मतलब होता है पुश या फिर ढकेलना। तो ऐसा फ्यूल का प्रोडक्ट जो रॉकेट को आगे की ओर ढकेल रहा है उसे प्रोपेलेंट बोलते हैं, और जो प्रोपेलेंट लिक्विड होता है उसे लिक्विड प्रोपेलेंट बोलते हैं, और ऐसा इंजन जो लिक्विड प्रोपेलेंट को यूज करता है उसे लिक्विड प्रोपल्शन इंजन बोलते हैं। इनका मिशन है ओपन स्पेस फॉर ऑल, यानी हम आप जैसे आम लोगों के लिए भी स्पेस का एक्सप्लोरेशन अवेलेबल होना चाहिए। अब इनके इन मिशंस में स्वदेशी झलक भी बिल्कुल दिखती है, जैसे कि हमारे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के हीरोज़ रह चुके जैसे विक्रम साराभाई या फिर अब्दुल कलाम के नाम पर इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के नाम रखे हैं। जैसे कि कलाम 5 एक सॉलिड रॉकेट मोटर है, या विक्रम एस एक सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। तो हाल ही में विक्रम एस को इन्होंने स्पेस में ऑलरेडी सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है और इस मिशन का नाम था प्रारंभ। प्रारंभ यानी द बिगिनिंग। अब बात करते हैं विक्रम एस मॉडल की, जो कि एक स्पेस लॉन्च व्हीकल है जो कि सिर्फ 6 मीटर लंबा है और 545 केजी वेट वाला छोटा सा लॉन्च व्हीकल है, जिसकी स्पीड 6174 किलोमीटर पर आवर यानी 5 मैक के करीब जा सकती है, और अपने साथ 83 केजी तक का पेलोड ये 100 किलोमीटर तक के सफ़र में अपने साथ ले जा सकता है। बट अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको ये लग रहा हो ये तो बहुत ही कम साइज़ का है, छोटा सा है, तो ये सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखते हैं कि स्काई रूट कितने बड़े बड़े कारनामे करेगा। अब कुछ और भी जल्दी से फैक्ट्स जान लेते हैं विक्रम एस के बारे में, कि 3D प्रिंटेड सॉलिड थ्रस्टर्स को यूज करता है ये, और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्यू ऑल कंपोजिट स्पेस लॉन्च व्हीकल है। और विक्रम सीरीज में 3 और भी मॉडल हैं, विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3। विक्रम 1 में 480 केजी को 500 किलोमीटर की लोअर इंक्लिनेशन ऑर्बिट में पहुंचाया जा सकता है। विक्रम 2 में 595 केजी को 500 किलोमीटर तक पहुंचाया जा सकता है, और विक्रम 3 में 815 केजी को 500 किलोमीटर के LIO में पहुंचाया जा सकता है।
1969 से जब से इंडियन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई तब से जुगाड़बाजी कर कर के सस्ते दामों में हमने बड़े बड़े कारनामे करे, चाहे आर्यभट्ट का लॉन्च हो या फिर चंद्रयान या मंगलयान, और अब एक प्राइवेट स्पेस कंपनी द्वारा ये अचीवमेंट कोई माइलस्टोन से कम नहीं है। अब वो दिन दूर नहीं है कि आप ओला उबर की तरह घर बैठे बैठे ऐप से स्पेस सैटेलाइट्स को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। ये इतना बड़ा माइलस्टोन है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करा था कि इट इज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडिया। और इस प्रोसेस में श्री नरेंद्र मोदी का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इनके आने के बाद ही 2019 में टर्निंग पॉइंट आया जब इंडियन स्पेस प्रोग्राम को NSIL मिला और इन स्पेस मिला। इन स्पेस एक चैनल की तरह काम करेगा प्राइवेट और गवर्नमेंट स्पेस सेक्टर में, और NSIL एक मार्केटिंग आर्म की तरह काम करेगा इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडविश इनसाइट्स।